अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं सामियात लाज़मी 9th क्लास की जो नई किताब है उसका बाब स्वयं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक है आमुल वफूद। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले चलते हैं दुरुस्त सवाल के इंतखाब की तरफ। पहला है आमुल वफूद से मुराद है वफूद का साल। बनो तमीम के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खतीब किस शख्सियत को पेश किया? हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने वाले वफूद को ठहराया जाता था मस्जिद नबी में। अगला है वफ्द बनी तमीम की क़यादत कर रहा था इकरा बिन हाबिस। आखिरी है वफ्द अब्दुल कैस के सरदार अशज में दो नुमाया खूबियां थी, हलम और बुकार। मुख्तसर सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है आमुल वफूद का मानी और मफहूम। आम का मानी होता है साल और वफूद जमा है वफ्द की, जिसका मानी है कि लोगों की जमात। और आमुल वफूद से मुराद वो साल है जिसमें पूरे अरब से कसरत के साथ वफूद यानी वफ्द जो है वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। सवाल नंबर 2 है वफ्द अब्दुल कैस के सरदार का नाम लिखिए। तो वफ्द अब्दुल कैस के सरदार का नाम मंजर बिन आज और लकब अशज था। अगला सवाल है वफ्द अब्दुल कैस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ फरमाई? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह अब्दुल कैस वालों की बख्शिश फरमा। ये वफ्द 10 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहा और कुरान मजीद और अहकाम शरीयत सीखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तोहफे तहाइफ दिए। अशज को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया और इनको वापस जाने की इजाजत मरहमत फरमाई। अगला सवाल है वफ्द अब्दुल कैस के सरदार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर से पहले क्या इहतमाम किया? वक्त अब्दुल कैस के सरदार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिरी से पहले गुस्ल किया, उम्दा और पाकीज़ा कपड़े पहने और हलम व वकार के साथ बारगाह रिसालत में हाजिरी दी। अगला और आखिरी सवाल है वफ्द बनो तमीम को बारगाह रिसालत में हाजिर के क्या आदाब सिखाए गए? सूरह अल हिजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारगाह रिसालत के आदाब सिखाए हैं, जिनमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मत काटो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद ना करो, नबी को यूं ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, और अगर कोई शख्स तुम्हें कोई बात बताए तो इसकी तहकीक कर लिया करो ताकि कोई गलत फैसला करके तुम्हें पछताना ना पड़े। तफसीली सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है वफ्द बनी नजरान के बारगाह रसालत में हाजिरी का अहवाल बयान करें। तो वफ्द बनी नजरान की मदीना तैयबा में सबसे पहले आमद। अरब के इलाके नजरान में सारा बड़ी तादाद में आबाद थे। उनका एक वफ्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना तैयबा आया और ये वफ्द 60 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें 14 बड़े सरदार भी थे। फिर इन सरदारों में 3 अफराद बहुत खास थे और इनमें दीनी और दुनियावी मामलात वही 3 अफराद देखते थे। वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल फरमाया और इन्हें मस्जिद नबी में ठहराया गया और इनकी बहुत खातर तवाज़ा की गई। ये वफ्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने की गर्ज से आया था, लिहाजा इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने और खुदा का बेटा होने पर दलाइल देना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला का मुबाहला करने का हुक्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दलाइल समाअत फरमाकर एक एक दलील को रद्द फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे मुबाहला करने का हुक्म दिया। अहले बैत का मुबाहले के लिए तशरीफ लाना। ये हुक्म नाजिल होने के बाद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर नजरान के वफ्द के पास मुबाहले के लिए तशरीफ लाए। पादियों का अहले बैत से मुबाहला करने से इनकार। जब इन पादियों ने ये रोशन चेहरे देखे तो कहा कि अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो याद रखो तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। चनाचे उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया और जजिया अदा करने के लिए तैयार हो गए। अहले नजरान अल्लाह ताला के अजाब से बच गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला का अजाब अहले नजरान के नजदीक आ चुका था। अगर ये मुबाहला करते तो इन्हें जानवर बना दिया जाता।
इनकी वादी में आग भड़कती रहती और इन्हें मलिया मेट कर दिया जाता, यहाँ तक कि दरख्तों पर परिंदे भी हलाक हो जाते और साल खत्म होने से पहले तमाम निसारा फना के घाट उतर जाते। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।